आज युवान भाई अस्थायी सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। उसको कुछ क्षण की खुशी बहुत अच्छी लगती है, शॉर्टकट जिसे कहते हैं, इसीलिए उसकी जीवन में अवसाद है, डिप्रेशन है। और एक सफलता हो जी तो लंबे चल के आती है। विभीषण जी लंबे चल वाली सफलता में विश्वास रखते हैं, उनकी अप्रोच सही है। अरे रावण अपने इष्ट का कितना सम्मान करता है बताएं। कौतुक कहीं कैलाश पुनि और लीन सी जाए उठाए, मनहु तोल निज बाहुबल, चलामित सुख पाए। ये रॉन्ग अप्रोच का नतीजा देखिए। बताइए, जिसको ईष्ट मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, कौतुक में जाकर के उन्हीं को उठा लिए कैलाश को, और उठाने के बाद वो अपने को बहुत बाहुबली लगा रहा, और उन्हीं शिव से वो अपना कल्याण चाहता है। तामस प्रधान जीव का की असफलता का कारण क्या है, इसीलिए मैं इस प्रसंग उठाया। आज अधिक से अधिक लोग की यही है कि हम अपने गुरु के सामने ही सेखी वकारते हैं। जिन गुरु ने हमको सिखाया हो किसी भी विषय में, हम उन्हीं के सामने अपने को बहुत स्मार्ट और बहुत होशियार दिखाते हैं। उन्हीं के सामने, जिसे आज कहे कि इंप्रेशन बनाते हैं अपना। कहने का अभिप्राय, भगवान को खोजे नहीं, भगवान अनुभूति का विषय है। ना हमें अपने ज्ञान का, न प्रतिष्ठा का, न सम्मान का, न धन का। जब इसका अभिमान नहीं होगा तब जाकर के थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उनकी अनुभूति हो जाएगी। नहीं तो फिर तो भैया ढूंढते रहिए, और कहां नहीं है वो। भक्तों की खुशी कभी स्थिति परिस्थिति वश नहीं होती। स्थिति परिस्थिति तो आती जाती रहती है, कभी सुख तो कभी दुख, परंतु भक्त कभी इन चक्र में, कुचक्रों में नहीं अपने को बांधता। चक्र नहीं कहेंगे, कुचक्र हैं। इन कुचक्रों में भक्त नहीं बनता भैया। और जो इन कुचक्रों में नहीं बंधता, उसी को मानसिक चिकित्सक की आवश्यकता नहीं होती। आप विचार करेंगे, ये मानसिक रोग की जो बीमारी है, ये विगत कुछ सालों से ही है, 10-15 सालों से नहीं। तो पहले ये कौन सी, ये भारत भूमि में जो संतों की भूमि है, उसमें ये कहां से आ गई? उसका एक बहुत बड़ा कारण है। आप चिंतन करेंगे, उसका एक बहुत बड़ा कारण है आज की दूषित जीवन शैली। मानसिक रोग का सबसे बड़ा कारण है आज की दूषित जीवन शैली। आज की जीवन शैली इसलिए दूषित हो गई, क्यों? क्योंकि वो तामस रूपी रावण शरीर में नहीं, शरीर से हट करके अब यहां प्रवेश कर गया, मन में प्रवेश कर गया। आज दंभ, क्रोध, अभिमान, ये सब कहां प्रवेश कर गया? ये शरीर से हट के मन में प्रवेश कर गया। और वो क्या कर रहा है? हमारी ऊर्जा के स्रोत को दूषित कर रहा है। भैया, सात्विक जीव मांगता नहीं है। सात्विक जीव मांगता नहीं है। और क्या नहीं मांगता? प्रेम नहीं मांगता, धन नहीं, प्रेम नहीं मांगता। क्योंकि उसके पास इतना वो प्रेम से भरा है कि उसको और कोई, अब उसमें स्थान ही नहीं है कि उसमें और कुछ, कोई स्थान बचा ही नहीं जहां पर कुछ दिया जा सके। और राजसिक जीव के पास समय ही नहीं है, वो इतना व्यस्त है। और तामसिक जीव दर दर मांगता फिरता है, परंतु उसको मिलता कुछ नहीं। क्योंकि आपको सबसे पहले स्वयं से मदद मांगनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले स्वयं से मदद मांगनी पड़ेगी। यदि आपकी स्वयं की मदद पूर्ण हो गई, तब आपका घर परिवार समाज आपको मदद करेगा। ये गांठ बांध लीजिए।
आज समस्या एक सबसे बड़ी यही तो है कि हम असत्य को असत्य पहचान ही नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी भक्ति यही है कि जब हम असत्य को असत्य के रूप में देखने लगे, गलत को गलत की तरीके से देखने लगे, तो आज तो गलत को हम सही तरीके से, सही नजरिए से देखते हैं। और यही कहें सत्र का एक ही मूल मंत्र है कि सही को सही की दृष्टि से देखो, गलत को गलत की दृष्टि से देखो। आज हम सब के दुख का कारण यही है कि हमारी दृष्टि दूषित हो गई है। और जब तक हमारी दृष्टि के ये दोष नहीं जाएंगे, तब तक हमारी दृष्टि में वो ज्योति नहीं आएगी। कौन सी ज्योति? जो हमको सत्य को सत्य दिखाए और असत्य को असत्य दिखाए। आपको जैसे चश्मा लगा है, तो जिस नंबर का चश्मा लगा है वो नंबर जब आप लगाते हैं तब वो आपका जो दोष है वो दूर होता है। उससे ज्यादा लगा लेंगे, उससे कम लगा लेंगे, तो आपका ये नहीं है कि हमने चश्मा तो लगा लिया, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, ना ना ना, आपका पूर्ण दोष तभी जाएगा जब आप उस नंबर का चश्मा लगाएंगे। उसी प्रकार असत्य को थोड़ा सत्य, थोड़ा असत, थोड़ा असत, थोड़ा गलत, थोड़ा सही देखने से वो आपका कल्याण नहीं हो। गलत को गलत, सही को सही, सीधी सी बात। और गलत क्या है, सही क्या है, इसके लिए हमारे श्रेष्ठ ग्रंथ है। क्योंकि गलत कौन कहेगा, सही कौन कहेगा, इसका जो भाष्य कर रहा है उसकी योग्यता पर भी आपको थोड़ा विचार करना पड़ेगा, उसके गुणों पर थोड़ा विचार करना पड़ेगा आपको। तो भैया आज सबसे जरूरी है व्यर्थ को व्यर्थ जानना। और ये आपके जो आसपास के लोग हैं, ये जो संग है, इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि यही सबसे अधिक आपको दूषित करते हैं, यही सबसे अधिक प्रभावित करते हैं आपको। और जब हम इसको ठीक कर ले गए तो हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा भैया। ना आप सात्विक हो पाइए, ना आपसे बन पड़े सदाचार, तो कम से कम राजसी तक ठीक रखिए, उसके आगे मत बढ़िए। तामसिक जीव, तामसिक भक्ति, तामसिक श्रद्धा, तामसिक साधन, तामसिक तपस्या, तामसिक व्रत, ये किसी और को तो हानि पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी, परंतु सबसे पहले आपको हानि पहुंचाएगी। आपके विकारों को दूषित करेगी, आपके विचारों को दूषित करेगी, आपके अंदर विकार लाएगी। यदि ना भक्ति उतर पाए जीवन में, तो कम से कम तामसिक भक्ति से बचना चाहिए। हम अपना कार्य करते रहें, प्रदर्शन भी ठीक है भाई। यदि बार बार कहता हूं कथा का प्रचार नहीं होगा, महाराज जी लोग नहीं सहयोग करेंगे, आप सब सहयोग नहीं करेंगे, तो कथाएं कैसे होंगी? परंतु किसकी कथा भगवान की हो, उसी में सहयोग कीजिए। जीव की कथा में सहयोग मत कीजिए। जहां पर भगवान की कथा हो, क्योंकि बिना सहयोग से समाज का निर्माण नहीं होता। मैं कभी भी दान का विरोधी हूं ही नहीं। बिना सहयोग के, बिना आपके आर्थिक सहयोग के कैसे हो सकता था? सबका सहयोग ही है, तभी तो ऐसा हो रहा। कोई भी एक व्यक्ति कब तक कुछ भी कर सकता है, बिना सहयोग के नहीं कर सकता। इस प्रकार आप सचेत होकर के जीवन जीजिए।